हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन एजुकेशन। मैं बीपीएससी के संदर्भ में बात करने वाला हूं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। नए स्टूडेंट के लिए जो शुरुआती पीरियड तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको यह पता नहीं है कि बीपीएससी की किस तरह तैयारी करें पीटी का, उनको क्या स्ट्रेटजी हो, कौन सा बुक ले, उनको कुछ पता नहीं है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 68 बीपीएससी पीटी और 2023-24 पीटी की तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, उनके लिए वीडियो है। वह यह वीडियो वह भी देख सकते हैं जो 67 पीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको 67 पीटी में 50-60 मार्क्स 70 मार्क्स आ रहा है, वह भी वीडियो देख सकते हैं, जिसके कारण उनका स्ट्रेटजी में बदलाव करके यह जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करने के बाद आपका मार्क्स इम्प्रूव हो और पीटी क्वालिफाई करें। ठीक है, सबसे पहले और यह बहुत बारीकी से मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद अवश्य ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, आइए देखते हैं। 68 बीपीएससी पीटी और 2023-24 बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तैयारी कैसे करें, करने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ें, मतलब जो बुक पढ़ेंगे कोई भी बुक पढ़ेंगे, इसमें जो मैं बताऊंगा उसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पढ़ना है कैसे पढ़ें, तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है हमें। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब जैसे हिस्ट्री दिया हुआ है तो हिस्ट्री दिया हुआ है तो हिस्ट्री हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज दिया रहता है तो टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद हमें उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाकर उसमें हमें एनालिसिस करना है कि हमें किस तरह क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं, जो सब्जेक्टिव में पढ़े हैं। ठीक है, इस तरह सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री का बुक या स्रोत कौन सा है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हम प्रेफर करेंगे जो बिगिनर हैं, जो नए नए विद्यार्थी तैयारी करना शुरू किए हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले ठीक है, एनसीईआरटी के बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी के बुक 11th-12th बुक ले सकते हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास ठीक है रहता है। और सेकंड बुक है स्पेक्ट्रम, जिसमें मॉडर्न इंडिया रहता है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास रहता है। एक लुसेंट आई, लुसेंट बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले बुक पढ़ना है आपको एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ना है। उसके बाद स्पेक्ट्रम बुक पढ़ना है आधुनिक भारत के लिए। आधुनिक भारत को जो स्पेक्ट्रम जो है आपको मेंस में भी काम देगा। ठीक है, और लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट पढ़ने के बाद लुसेंट आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सब्जेक्टिव ही लें। और उसके बाद एक और बुक आता है घटना चक्र। घटना चक्र लेने के बाद उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, उसको लेकर आप बना सकते हैं। उसमें सिविल सर्विस के सभी क्वेश्चन दिया रहता है, आईएएस पीसीएस सब ऑल स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो हुआ रहता है उसी का प्रीवियस दिया रहता है। जिसका आप एनसीईआरटी पढ़ें, स्पेक्ट्रम बनाएं और लुसेंट पढ़ने के बाद आप घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिया रहता है, सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है, उसी को पढ़ना है। यही मेरा बताने का तरीका है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, लुसेंट पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको जो घटना चक्र दिया रहता है, एक बुक लिख लीजिए, घटना चक्र रहता है। घटना चक्र को लेकर उसमें सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है, उस सब्जेक्ट वाइज को सॉल्व करें कि हम जो पढ़े हैं उसमें पढ़कर हमें कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सब टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। ठीक है, सेकेंड बात यह बिहार स्पेशल के लिए है। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। ठीक है, स्रोत क्या है बिहार स्पेशल के लिए, तो बुक हमें लेना है बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद का बुक लेना है। इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव भी फॉर्म में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। या आप ले सकते हैं महेश कुमार बर्नवाल का बिहार स्पेशल ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप महेश कुमार बर्नवाल का आप सब्जेक्टिव ले लें और इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव ले लें। अगर महेश कुमार बर्नवाल का सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो इनका सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज, इसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, उसको सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा, डीमोटिवेटेड नहीं होइएगा। थर्ड मेरा सब्जेक्ट यह है साइंस। साइंस में साइंस कैसे पढ़ें, साइंस जो है कैसे पढ़ें,
तो साइंस का स्रोत क्या है? सबसे पहले साइंस में बुक कौन सा लेना है? लुसेंट का साइंस आता है, ठीक है। और रेलवे का स्पीडी साइंस आता है। प्लस एक लुसेंट सामान्य अध्ययन आता है। तो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि लुसेंट का जो साइंस का प्रश्न लाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, वो लेना है। और रेलवे का स्पीडी का साइंस लेना है। इस दोनों को पढ़ने के बाद आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। काफ़ी अच्छा दिया रहता है इसमें, वन लाइनर दिया हुआ रहता है, इसमें सब्जेक्टिव दिया रहता है। इसको पढ़ने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। लुसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है, या लुसेंट का मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कहूँगा लेने के लिए, वो भी ले सकते हैं अपना इच्छा, अगर आपके पास है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लुसेंट का सब्जेक्टिव, रेलवे स्पीड साइंस पढ़ने के बाद आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। या घटना चक्र का बुक आता है प्रीवियस क्वेश्चन का, वो लेकर इसको लुसेंट का साइंस, रेलवे का स्पीडी पढ़ने के बाद आप घटना चक्र का बुक बना सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ कितना मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, ठीक है। अब आइए फोर्थ नंबर में आपका हो गया पर्यावरण। पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। पर्यावरण का बुक कौन सा लेना है? कोई भी बुक मार्केट से मिले, पर्यावरण से संबंधित ले लेना है। इसमें इसका स्पेसिफिक मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई भी सभी बुक पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, वो ले लेना है और उसे पढ़ जाना है। हमेशा क्वेश्चन पीटी में आता है। और फाइव नंबर यह है सब्जेक्ट पॉलिटी लेना है, ठीक है। पॉलिटी के में कौन सा बुक पढ़ना है? लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद इसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, सभी टॉपिक नहीं पढ़ना है बीपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए सभी पढ़ना है, बीपीएससी के लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है। कमेंट अगर आएगा तो मैं बता दूंगा सेलेक्टेड टॉपिक कौन है। एम लक्ष्मीकांत का बुक में कौन सा पढ़ना है बीपीएससी के लिए। यह आपका पीटी और मेंस दोनों में काम देगा। एम लक्ष्मीकांत जो है ना, पीटी मेंस दोनों में काम देगा, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िए। और फिर वही बात बताएं, जो घटना चक्र आता है, घटना चक्र का सब सब्जेक्ट ले लेना है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सब्जेक्टिव पढ़िए और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव बनाइए टॉपिक वाइज, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। मतलब मेन तरीका वही है पढ़ने का, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिक्स नंबर टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, इसका बुक स्रोत क्या है? ज्योग्राफी का बुक हमें लेना है, महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है। साथ में एटलस का भी हमें पढ़ना है कि कौन सा, जैसे बिहार में कहाँ पे पड़ता है, भारत कहाँ पे पड़ता है, बिहार का लंबाई चौड़ाई चौहद्दी सब दिया रहता है, बिहार के आसपास जिला कौन सा, नेपाल से सटा है, यूपी से सटा है, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखना है ज्योग्राफी में। एटलस इसीलिए पढ़ना है कि कौन सा क्षेत्र किस जगह है। उसके बाद लुसेंट पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल का आपको बुक लेना है, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पीटी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एटलस लेना है, लुसेंट लेना है। फिर इसको बनाने के बाद आपको घटना चक्र का बुक लेना है। घटना चक्र बुक लेकर उसको प्रीवियस से क्वेश्चन बनाइए, और बनाने के बाद फिर आप अपने आप को आकलन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए नेक्स्ट, इसमें क्या कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 7, करेंट अफेयर्स। यह काफ़ी डायनामिक पोर्शन है, इसको हर एक साल तो चेंज होते रहता है। बीपीएससी के लिए या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स एक साल काफ़ी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए पढ़े कैसे? पढ़ने सबसे स्रोत क्या है? बुक लेना है, परीक्षा मंथन और स्पीडी लेना है। आप इसमें ले सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, या दृष्टि आईएएस का भी ले सकते हैं, या कोई भी एक मैगजीन है वो लेना है। लेकिन परीक्षा दर्पण बिहार स्पेशल के लिए भी काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं यह रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और स्पीडी के लिए, स्पीडी पढ़ने के बाद पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। परीक्षा मंथन आपको मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक काम देगा, सब्जेक्ट वाइज रहता है, या स्पीडी वन लाइनर भी रहता है, टॉपिक वाइज रहता है। अगर आप एक साल के करेंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी है, आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही 2 मैगजीन फॉलो करना है। और इसमें कुछ और मैं बात बता दूं कि इसको पढ़ने के बाद आपको श्योर है कि आप 67 पीटी या 68 बीपीएससी पीटी या 2023-24 की पीटी तैयारी करना चाहते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसको किसी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान होना चाहिए। प्लान के अनुसार कार्य कीजिए
और पेशेंस रखिए। आप सोचिएगा कि रातों रात ऑफिसर बन जाए, 1 महीना 2 महीना पढ़ ले ऑफिसर बन जाए, तो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। आपको बारीकी से पेशेंस से पढ़ना पड़ता है। तकरीबन आप 6 से 7 घंटे आप या 8 घंटे ज़रूर पढ़िए, रोज़ पढ़िए। यह जर्नी कम से कम 68 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप 7-8 महीने का टारगेट है। 7-8 महीने में अच्छे से पढ़िए पीटी और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अवश्य निकलेगा। और शेड्यूल को तैयार करके स्ट्रेटजी बनाकर पढ़िए और इसमें हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर रखिए और कंट्रोल करके आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी बाधाएं इसमें आएंगी। आपको पेशेंस रखकर मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ पीटी के लिए है और यह इसके बाद मैं मेंस के लिए वीडियो बनाऊँगा और मेंस की तैयारी किस तरह करना चाहिए, पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करना चाहिए, मैं ये भी वीडियो बनाऊँगा और मेंस की तैयारी कैसे करना चाहिए ये भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले आप लोग यह इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ मेंस का स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।